साउथ अफ्रीका मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अपने लिए नहीं किसी और की रन रेट के लिए खेल रहा है। एक ही दिन के अंदर इंडिया ने सारी गेम चेंज कर दी। अब इंडिया को सेमीफाइनल में जाने के लिए सिर्फ एक वेस्ट इंडीज को हराना है। मैं वो भी आपको आज ही बता देता हूँ, वेस्ट इंडीज ये मैच हार जाएगा। और मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ, ये वर्ल्ड कप ऐसे ही होगा। ये वर्ल्ड कप जिनका है वही जीतेंगे। कह रहे हैं जी वेस्ट इंडीज जान के हार गया और सिंपल कर दिया इंडिया के लिए कि इंडिया जो है बस जीते और कोई किसी को नहीं जिताता आईपीएल या आईपीएल या टाईपीएल या साइकिल के लिए। तो झूठ बोलने वालों का जो है वो मुंह ऐसे ही काला होता है। अब देखें, बीच में काफी लोग बोलेंगे कि हाँ जी ये क्या है, जानबूझ के हार गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो कोई बेवकूफ का बच्चा ही है जो ऐसा बोलेगा कि जानबूझ के हार गए। भाई जानबूझ के वेस्ट इंडीज हार गया, उसके अपने वर्ल्ड कप की अब तेल लग गया। अगला मैच जब उन्होंने खेलना इंडिया से, मस्ट विन गेम, मस्ट विन। जब से भारत का रास्ता खुला है कि वो एक मैच और जीते तो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है, यानी अफ्रीका ने जो वेस्ट इंडीज को शिकस्त दी है उसके बाद काफी शोर मचा कि शायद वेस्ट इंडीज जानबूझ के हारा है। कल हमारे हक में तो सिनेरियो नहीं आ सका था, बट आज इंडिया के हक में सिनेरियो क्लिक कर गया। ऐसा लग रहा है कि कुदरत का निजाम इस बार इस एशियन कंडीशन से रिवर्स होकर उस एशियन कंडीशन की तरफ जा चुका है। इंडिया को सपोर्ट जो है वो ज्यादा मिलना शुरू हो चुकी है। पाकिस्तानियों, दांव से काम नहीं चलता। जब तगड़ी मजबूत डोज आप देते हो तो फिर आप के मामला ठीक हो जाते हैं। हम पागल हैं? सीधे कैचों को जिम्बाब्वे ने छोड़ा है, सीधे सीधे कैच जिम्बाब्वे छोड़ा था आज। ये थकी हुई थर्ड क्लास टीमों का जो है माइंडसेट होता है। उस माइंडसेट वाली टीमें चैंपियन नहीं बनती, सेमीफाइनल में नहीं जाती। मतलब एक टीम जो वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने आई है वो चंद पैसों में बिक जाएगी और वो भारत को फायदे करा देगी। क्यों? कि टॉस इंपॉर्टेंट मैच होता है, इंडिया के हक में कर दिया जाता है। यार टॉस सबसे ज्यादा टेस्ट प्लेइंग नेशन में अगर कोई हारे है ना तो वो भारत है। अब सोचिए पाकिस्तान इंडिया मैच इससे इंपॉर्टेंट उनके लिए इज्जत वाला कौन सा मैच मुकाबला होगा, वो भी टॉस वो हारे। ये साउथ अफ्रीका मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अपने लिए नहीं किसी और की रन रेट के लिए खेल रहा है। और एक ही दिन के अंदर इंडिया ने सारी गेम चेंज कर दी। एक ही दिन के अंदर इंडिया ने सारा सिनेरियो चेंज कर दिया। वो जो क्या सराइयाँ थी, वो जो शक शुबहात थे, वो अगलों ने क्लियर कर दिए। और जिम्बाब्वे ने जब टॉस जीत कर पहले इंडिया को बैटिंग दी तो कुछ और जो शक शुबहात थे वो और क्लियर हो गए। फिर जब जिम्बाब्वे ने बोला कि मैं 4 फास्ट बॉलरों के साथ आज मैदान में उतर रहा हूँ, तो फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली। फिर मेरा दिमाग परेशान हुआ और मैंने इससे पिछले ब्लॉग में कहा था कि आज इंडिया जिम्बाब्वे को अच्छे मार्जिन से हराने वाला है और साउथ अफ्रीका की जीत के बाद इंडिया का रन रेट का मसला हल हो जाएगा। इंडिया का सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए तमाम रास्ते, तमाम सिचुएशन, तमाम मामला क्लियर हो जाएंगे। साउथ अफ्रीका के बाद वेस्ट इंडीज डाउन हो गया। इंडिया ने अपना पहला मैच जीता उससे बड़े रन रेट से। अगर उन्होंने 250 मारा था तो उन्होंने 256 मार के रन रेट का मसला भी हल कर दिया। अब इंडिया को सेमीफाइनल में जाने के लिए सिर्फ एक वेस्ट इंडीज़ को हराना है। मैं वो भी आपको आज ही बता देता हूँ, वेस्ट इंडीज़ ये मैच हार जाएगा। वेस्ट इंडीज़ इंडिया से ये मैच हार जाएगा और इंडिया सीधा सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। ये मेरा दिल मुझे कह रहा है, मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। चाचा पाकिस्तानी जो क्रिकेट फ़ैन है ना, तो मेरा एक्सपीरियंस भी है। मैं क्रिकेट को देखता हूँ, मैं क्रिकेट को समझता हूँ और मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ। और इंडिया का रन रेट जो माइनस में जा रहा था अब प्लस में चला जाएगा आज ही के दिन। इसको बोलते हैं गेम चेंजर, इसको बोलते हैं किंग मेकर। अगलों ने एक दिन के अंदर हालात, जज्बात, वाकयात सारा कुछ बदल के रख दिया। वेस्ट इंडीज़ को हराना है ना, हालांकि वेस्ट इंडीज़ बड़ी टीम है। मेरा दिल मुझे चीख चीख के कह रहा है, ये मेरे दिल की आवाज़ है, वेस्ट इंडीज़ ये मैच आराम से हार जाएगी और उसके बाद सेमीफाइनल में सीधा पहुंच जाएगी इंडिया। इधर से जो भी टीम आएगी वो बात की बात है। इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, इंडिया सेमीफाइनल में चली जाएगी। जिम्बाब्वे इजीली हार जाएगा, वेस्ट इंडीज इजीली हार जाएगी। ये क्यों ऐसा सब कुछ हो रहा है? क्यों मेरा दिल मुझे चीख चीख के कह रहा है? क्यों मेरा दिल इसकी गवाही दे रहा है? ये आप लोग कमेंटों में बताना। ये मामला सारे खराब हुए एक ही दिन के अंदर, कैसे सिमट गए? एक ही दिन के अंदर ये सारे मामला कैसे ठीक हो गए? एक ही दिन के अंदर कौन सी जादू की छड़ी आ गई? मैं आपसे पूछता हूं, समझ रहे हो ना आप? हालात को समझो, कंडीशन को समझो। पाकिस्तानियों, दांव से काम नहीं चलता, दुआ की ज़रूरत होती है और तगड़ी डोज की ज़रूरत होती है। जब तगड़ी मजबूत डोज आप देते हो तो फिर आप के मामला ठीक हो जाते हैं।
हम पागल हैं? ये जितने भी लोग क्रिकेट देखते हैं वो पागल हैं, बेवकूफ़ हैं? नहीं। अब मेरी बात सुनो, ये वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर हो रहा है और इंडिया को इसकी जीत बहुत ज़रूरी चाहिए। आपने एक चीज़ फील्डिंग में चीज़ नोट की है, सीधे कैचों को जिम्बाब्वे ने छोड़ा है, सीधे सीधे कैच जिम्बाब्वे छोड़ा था आज। वो जादू हो रहा था, सीधा सीधा अंधे बंदे को नजर आ रहा था कि वो जादू हो रहा है। एक के बाद दीगरे विकेटें जब वेस्ट इंडीज की गिर रही थी तो अंधे बंदे को नजर आ रहा था क्रिकेट के अंदर इनकलाब आ गया, जादू आ गया, तब्दीली आ गई है, क्रिकेट के अंदर भूचाल आ रहा है। वरना पूरे वर्ल्ड कप के अंदर 4 फास्ट बॉलरों के साथ कोई टीम मैदान में नहीं उतरी। ये वाह जिम्बाब्वे जो 4 फास्ट बॉलरों के साथ मैदान में उतरी है। फिर माशाल्लाह कैच भी सीधे सीधे कैच भी ड्रॉप हुए आज, आपने खुद देखा होगा। आप अगर मैच को देख रहे होंगे तो आपको अंदाजा भी हो रहा होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझ रहे हो आप? ये वर्ल्ड कप ऐसे ही होगा। ये वर्ल्ड कप जिनका है वही जीतेंगे। वहाँ पाकिस्तान अपनी नाकाम कारकर्दगी की वजह से हो रही है, पाकिस्तान की टीम अपनी मिसमैनेज की वजह से हो रही है, बुरे कप्तान की वजह से आ रही है, बुरी प्लानिंग की वजह से पाकिस्तान हार रही है। और पाकिस्तान डिजर्व करती थी, पाकिस्तान डिजर्व करती थी। जिस महाज के ऊपर हम इसको ले गए थे सोशल मीडिया के ऊपर, उस महाज के ये काबिल नहीं थे। हमने छोटी टीमों के अलावा कहीं हमने अपना म्यार दिखाया ही नहीं है। छोटी टीमों के अलावा हमारी कुछ क्वालिटी नहीं थी। वैसे क्वालिटी इंडिया की टीम की भी नहीं है, लेकिन उनके अंदर एक क्वालिटी है, वो आप समझ रहे हो। उस क्वालिटी के साथ, उस मेहनत के साथ वो मैच जीत रही है, उस मेहनत के साथ वो आगे बढ़ रही है, उस मेहनत के साथ उसके साथ सारे प्यार करते हैं, उस मेहनत के साथ वजह से उनके साथ सारे जुड़े रहते हैं। मैं तो नहीं कहूँगा कि सीधे सीधे कैच आसान कैच जिम्बाब्वे छोड़ रही थी, मैं तो नहीं कहूँगा। मैं तो नहीं कहूँगा जिस टीम को रन रेट की ज़रूरत नहीं है वो अंधाधुंध किसी का रन रेट गिराने के लिए और किसी को उठाने के लिए अफ्रीकी खेल रहे थे, मैं तो नहीं कहूँगा। जो मर्जी हो जाए, मेरी ज़बान पे ताला है। ये जो हो रहा है इनकलाब आ रहा है, ये जो हो रहा है अजीब हो रहा है, ये जो हो रहा है मुझे पागल कर देगा। ये जो कुछ भी हो रहा है मेरा दिमाग फट रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन इनको कोई समझ नहीं है। मुझे समझ है, सब बंदे हैं। क्या हो गया? इंडिया ने तो अफ्रीका ने तो सिंपली वेस्ट इंडीज को बुचर्ड कर दिया, उड़ा के रख दिया, तोड़ के रख दिया, गाड़ के रख दिया। ओपनिंग में ही मैच खत्म हो गया। कह रहे हैं जी वेस्ट इंडीज जान के हार गया और सिंपल कर दिया इंडिया के लिए कि इंडिया जो है बस जीते और जो है वो आ जाए सेमीफाइनल में। कोई किसी को नहीं जिताता आईपीएल या आईपीएल या टाईपीएल या साइकिल के लिए। तो झूठ बोलने वालों का जो है वो मुंह ऐसे ही काला होता है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। आपको डराना है, डरा के माल कमाना है, रुला के माल कमाना है, उठा के माल कमाना है, आसमान पे बिठाना है। ये इनका तरीका वारदात है। ये मक्कार जितने हैं ना, इनका तरीका वारदात ही यही है, आपको बेवकूफ बनाते जाए, बनाते जाए। कोई टीम अपने दम पे आगे जाए तो जाए, तभी मजा आता है, वरना दूसरों के शोल्डर पे आगे जाने का ये तो ऐसा तो भाई इंडिया कब दूसरों के शोल्डर पे गया है? इस ग्रुप में 4 टीमें हैं, तो 4 टीमों में से अगर साउथ अफ्रीका बाकी 3 को हरा देती है तो फिर बाकी बची 3, तो उस 3 में से फिर जो बेस्ट होगी वो आगे चली जाएगी। कि उन्होंने शोल्डर जो है वो इस्तेमाल कर लिया है साउथ अफ्रीका का, तो साउथ अफ्रीका का कैसे शोल्डर इस्तेमाल किया है भाई? तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप इंडिया ने दूसरों के शोल्डर पे पांव रख के आगे चला गया ये वो। अब देखें बीच में काफी लोग बोलेंगे कि हाँ जी ये क्या है, जानबूझ के हार गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो कोई बेवकूफ का बच्चा ही है जो ऐसा बोलेगा कि जानबूझ के हार गए। भाई जानबूझ के वेस्ट इंडीज हार गया, उसके अपने वर्ल्ड कप की अब तेल लग गया। अगला मैच जब उन्होंने खेलना इंडिया से, मस्ट विन गेम, मस्ट विन। और नेट रन रेट भी जाहिर है कि नीचे उनका आज गिरा है। अभी नेट रन रेट का इंडिया के खिलाफ तो उनका कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन मैथमेटिकली अगर वो सोचें तो बोलते हैं हाँ यार किसी टीम के साथ आगे जाके मुकाबला हुआ, जो कि अब चांस इसके काफी कम है ना होने के, नेट रन रेट पे बात जाएगी नहीं मोस्ट लाइकली। तो वो बजाय इसके कि आज का मैच जीत के अपने चांसेस को बहुत रोशन कर लेते, उन्होंने जरूर है कि इंडिया के सामने आगे पंगेबाजी करनी है कि हाँ जी ठीक है इंडिया को हरा के आगे जाएंगे। तो कोई ऐसा कर सकता, सोच सकता है? कभी बोलते थे साउथ अफ्रीका जो है वो जानबूझ के
जो है हार सकता है ताकि इंडिया बाहर हो जाए और आगे जाके फिर इंडिया का सामना, ये थकी हुई थर्ड क्लास टीमों का जो है माइंडसेट होता है। अगर उन्होंने एक दफा हरा दिया तो इट मींस दैट दे आर गुड इनफ, कैपेबल इनफ टू बीट अगेन। या हार जाएंगे जीत जाएंगे तो बात की बात है, लेकिन माइंडसेट ही बड़ा नेगेटिव है कि हाँ हम जानबूझ के हार जाते हैं ताकि इंडिया से दोबारा जो है वो मौका ना मिले और आगे खेलने को मिले। उस माइंडसेट वाली टीमें चैंपियन नहीं बनती, सेमीफाइनल में नहीं जाती। जब से भारत का रास्ता खुला है कि वो एक मैच और जीते तो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है, यानी अफ्रीका ने जो वेस्ट इंडीज को शिकस्त दी है उसके बाद काफी शोर मचा कि शायद वेस्ट इंडीज जानबूझ के हारा है। बल्कि मैं कल के मैच में भी देख रहा था कि श्रीलंका और न्यूजीलैंड के मैच में भी बहुत से सार्फिन ने ऐसा लिखा कि न्यूजीलैंड जानबूझ के हारा है और एम ये है कि श्रीलंका जानबूझ के हारा है, एम ये है कि पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचने देना। और अब वेस्ट इंडीज जानबूझ के इसलिए हारा है कि इंडिया के लिए रास्ता खोलने। ये पहली मर्तबा हुआ नहीं है और हर बार ऐसा ही होता है कि एक चीज एक तरह से ना एक पूरी की पूरी वेव बनाई जाती है कि भारत के लिए सब रास्ता खोला जा रहा है और पाकिस्तान के लिए रास्ते बंद किए जा रहे हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। ये मुझे पता क्यों हर्ट करता है, मुझे इसलिए हर्ट करता है कि ना इस चीज से ना हम असल मुद्दे से हट जाएंगे। हमें लगेगा कि नहीं यार हमारे साथ तो ज्यादती हुई, वरना हम भी जीत सकते थे, हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती तो हमारे टीम भी सेमीफाइनल या फाइनल खेल होती। खैर अभी पाकिस्तान के पास चांस जरूर है, इसके ऊपर मैं बात जरूर करूंगा। मगर हम हमेशा ये क्यों कहते हैं, कभी हम कहते हैं कि बॉल के अंदर चिप डल गया, कभी हम कहते हैं कि पिच को नीचे से गायब। मुझे याद है 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान में, और हम सब ने ये मान के, मतलब हम सब ने, मैं नहीं था, कम से कम बहुत से फैंस और जर्नलिस्ट भी ये बात कर रहे थे कि पिच में देखना टेम्पर कर दिया जाएगा, ये कर देगा वो। एट द एंड ऑफ द डे कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया। मतलब एक टीम जो वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने आई है वो चंद पैसों में बिक जाएगी और वो भारत को फायदे करा देगी। क्यों? अब जो बात की जा रही है ना कि वेस्ट इंडीज जानबूझ के हार, अच्छा ये भी बात होती है कि टॉस इंपॉर्टेंट मैच होता है, इंडिया के हक में कर दिया जाता है। यार टॉस सबसे ज्यादा टेस्ट प्लेइंग नेशन में अगर कोई हारे है ना तो वो भारत है। अब सोचिए पाकिस्तान इंडिया मैच इससे इंपॉर्टेंट उनके लिए इज्जत वाला कौन सा मैच मुकाबला होगा, वो भी टॉस वो हारे। ये मैं कोई वो नहीं कर रहा, बट मैं बीइंग पाकिस्तानी मुझे लगता है कि हमें सही बात की निशानदेही करनी चाहिए ताकि हम सही रास्ते पे चल पाएं। अगर हम इसी चक्कर में रहे ना, वो एक पिंड में स्कूल होता है ना, चौधरी का बेटा फर्स्ट आ जाए तो हम समझते हैं कि नहीं यार जो टीचर ने उसको पेपर दिए होंगे, टीचर ने पहले सवाल बता दिए होंगे। हम इस चीज को मानने को तैयार ही नहीं होते कि नहीं यार वो बच्चा मेहनत भी कर सकता है, उसकी तैयारी हमसे अच्छी होगी, ये बाकी सब मामलात है। हम इस तरह को ध्यान नहीं जाता क्योंकि हम शुरू से ही, हम बिल्कुल चाइल्डहुड से ना हम ऐसे कल्चर में रहे हैं। ये भारत में भी होगा ये वाला, जिसमें हम ना नेगेटिव, जिसे बोलते हैं कंट्रोवर्शियल थ्योरी के ऊपर हम लोग बिलीव करते हैं और कोई एक आधा सोचा छोड़ता है और उसके ऊपर बहस शुरू हो जाती है। बल्कि मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, एक आधा पाकिस्तानी क्रिकेटर को कोट करके लिखा गया था कि साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के दरमियान में आईसीसी को प्रॉप करना चाहिए। मैंने कोई वीडियो नहीं देखी, बट सोशल मीडिया के ऊपर कई खिलाड़ियों को कोट करके लिखा कि उन्होंने ऐसा कहा है, बट मैंने उनके नाम के हवाले से वीडियो नहीं देखी, इसलिए मैं उनका नाम नहीं बोल रहा। सो ऐसी चीजें चली, मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी। अब मैं आपको बताता हूं क्यों वेस्ट इंडीज ऐसा चाहेगा कि वो हारे और इंडिया के लिए रास्ता बने, क्यों वो जानबूझ के हारेगा। वेस्ट इंडीज ने कमबैक तो किया मैच के अंदर, लेकिन साउथ अफ्रीका ने जो उनका हाल किया है, उन्होंने बड़ा साफ रास्ता कर दिया इस वक्त इंडियन टीम के लिए। साउथ अफ्रीका एक तरह से फेवर देके चला गया। जिम्बाब्वे वो टैक्टिक्स अपना ही नहीं रही। जिम्बाब्वे क्या कर रही है, जिम्बाब्वे फास्ट बॉलर्स को लगा रही है। कितना बड़ा ब्लंडर जिम्बाब्वे मार रही है कि अभिषेक शर्मा ने फेस तो करना ही है, इसको आउट कर सकते तो करो, लेकिन नहीं। सिकंदर रजा, आपको याद होगा जब 2024 का वर्ल्ड कप खत्म हुआ था, इंडिया जिम्बाब्वे गई थी, सिकंदर रजा वही बॉलर था जिसने अभिषेक शर्मा को स्टार्टिंग के अंदर आउट करना शुरू किया था। तो वो इस चीज को क्यों नहीं लगा रहे, क्या प्लान है उनका? कल हमारे हक में तो सिनेरियो नहीं आ सका था, बट आज इंडिया के हक में सिनेरियो क्लिक कर गया। ऐसा लग रहा है कि कुदरत का निजाम इस बार इस एशियन कंडीशन से रिवर्स होकर उस एशियन कंडीशन की तरफ जा चुका है। इंडिया को सपोर्ट जो है वो ज्यादा मिलना शुरू हो चुकी है और साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को वन साइडेड ट्रैश करके रख दिया है। बुरे तरीके से शिकस्त दी है साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को। एक मैच क्या हारा था इंडिया, तो सारों ने हमने मिलकर जो आसमान सर पे उठा लिया था कि इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर, इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर। हालांकि हम अपने गिरबान में झांके तो हमारी इंतहाई बेशर्मों वाली टीम क्रिकेट खेल रही थी और वहां पर वो अगले पक्की क्रिकेट खेल कर आ रहे थे। एक आधा मैच हो ही जाता है इंसान से आगे पीछे, लेकिन हमने सर पे आसमान उठा लिया था कि भाई इंडिया बाहर, इंडिया बाहर। लेकिन भाई आज वेस्ट इंडीज के पास कुछ भी नहीं दिख रहा बॉलिंग साइड पे। पहले तो उन्होंने बैटिंग में इतना बुरा कोलैप्स होने के बाद भी जो है वो 176 के ऊपर आए,
जो कि मुझे लगा यार कि अब कुछ आ गए, ये कुछ ना कुछ तो करके जाएंगे। लेकिन उसके बाद जब बॉलिंग करने के लिए आए और पावर प्ले में ही पता चल गया, पहले 2 ओवर के बाद ही पता चल गया कि भाई इनके इतने बेकार बॉलर हैं कि ये कुछ भी नहीं कर सकते। और वही हुआ, साउथ अफ्रीका ने वन साइड हाउस ऑफ ट्रैश कर दिया। देखिए, हमने सुना था कि कुदरत भी बहादुरों का साथ देती है, और आई थिंक ये आज प्रूव भी हुआ है, क्योंकि जिस तरह की इंडिया क्रिकेट खेल रहा होता है, उनका भी सिनेरियो था, हमारा भी सिनेरियो था कि श्रीलंका हरा दे न्यूजीलैंड को। हमारा सिनेरियो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि हम डरपोकों वाली क्रिकेट खेलते हैं, हमारी जो नियत है, हमारे प्लेयर्स की नियतें वो भी ठीक नहीं है, और यही उसका रीजन था कि जो हमारे सिनेरियो थे वो पूरे नहीं हुए। और दूसरी तरफ उनका, ठीक है, वो एक मैच हारे थे, लेकिन वो उनका भी सिनेरियो बन रहा था, और उनका जो सिनेरियो था वो बिल्कुल सही रहा, वेस्ट इंडीज को शिकस्त होगी। अब दोबारा से चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडिया के हाथ में आ गई हैं। अब वो जिम्बाब्वे वाला मैच भी सही कॉन्फिडेंस से खेलेंगे, क्योंकि उनको पता है नेट रन रेट खत्म हो चुका है, उनका लानत होगी नेट रन रेट के ऊपर। अब हमने सुकून से जिम्बाब्वे को हराना है, सुकून से वेस्ट इंडीज को हराना है, और वो सेमीफाइनल में। और देखो, कहीं ना कहीं आपको सच मानना पड़ता है, जो सीधी सी बात है, एज अ पाकिस्तानी फैन आपका दिल धड़कता है पाकिस्तान टीम के साथ, सारी चीजें ठीक है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया जमीन आसमान का फर्क है। वो ऐसी टीम है इंडिया जो वर्ल्ड कप भी जीत सकती है, आप ऐसी टीमों जो कि सेमीफाइनल भी जाना डिजर्व नहीं करते हो। तो ये स्टेट एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। और आज वेस्ट इंडीज में भी अगर आप देखो तो मुझे यकीन कीजिए, वेस्ट इंडीज में बॉलिंग में कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मतलब वेस्ट इंडीज का मैच चलो श्रीलंका में हो या कहीं पे हो, वेस्ट इंडीज अब अगर इंडिया को हरा सकता है, सिर्फ एक सूरत में हरा सकता है, और वो ये है कि पहले बैटिंग करते हुए इंडिया 200 180 कहीं पर भी आउट हो जाए और वेस्ट इंडीज चेज कर दे। अगर वेस्ट इंडीज चेज करवाने पे आया, वेस्ट इंडीज ने स्मूथली 200 चेज करवाना है। और भाई अली साहब, साफ साफ बात है कि इंडिया की टीम अच्छी थी, वो ठीक है, एक मैच हारे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से आज का मैच था वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका का, वो पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका से उम्मीद लगा रहे थे। साउथ अफ्रीका है भी बड़ी टीम, हम तो श्रीलंका को सपोर्ट कर रहे थे, जिसके अंदर खुद कुछ नहीं था, वो खुद अपने आप को नहीं बचा सके, वो खुद वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, हमें क्या आगे लेके जाते। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद शायद पागल हो चुके हैं, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का मैच फिक्स था, तभी वेस्ट इंडीज इतना बुरी तरह हारा, तो वहीं इंडिया जिम्बाब्वे मैच को भी फिक्स करार दे रहे हैं कि सिकंदर रजा ने टॉस जीतने के बावजूद भी इंडिया को बैटिंग कराई और चेन्नई की पिच पर भी 4-4 पेसर प्लेइंग 11 में उतार दिए। यह सब भारतीय टीम को फेवर करने के लिए किया जा रहा है। यही हाल ग्रुप बी में जब श्रीलंका न्यूजीलैंड से हारा, तो ये लोग कह रहे हैं कि श्रीलंका भी जानबूझकर हारा है ताकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए। यह टीम इंडिया पर एक और इल्ज़ाम लगाते हैं कि ज़्यादातर मैचेस में टॉस इंडिया के फेवर में गिराया जाता है, लेकिन यहाँ रियलिटी यह है कि इंडिया ही वह टीम है जो सबसे ज़्यादा टॉस हारती है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।